आज है 26 अप्रैल 2024 दिन शुक्रवार। चलिए जानते हैं आज शाम की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और आप किस देश, राज्य और जिले की जानकारी चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। राहुल गांधी ने साधा पीएम पर निशाना, बोले एक्सरे की बात करते ही कांपने लगे मोदी। बता दें लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा है। इन दिनों भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल अपनी पार्टी को जिताने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। बुधवार को ऐसा ही कुछ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किया है। उन्होंने कहा, राहुल गांधी बोले, जैसे ही मैंने देश के एक्सरे की बात की वो नरेंद्र मोदी कांपने लग गया। उसकी आदत है, जैसे ही उसको डर लगता है वो झूठ बोलने लगता है। उसको डर लगता है तो कभी चाइना की बात करेगा, कभी पाकिस्तान की बात करेगा, तो एक के बाद एक झूठ बोलने लगता है, लेकिन इस बार नहीं निकल पाएगा। राहुल गांधी के इस बयान को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए एक यूजर ने लिखा कि पीएम मोदी के प्रति राहुल गांधी की भाषा, एक व्यक्ति जो अपनी उम्र से अधिक चुनाव हार चुका है, वह उस व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है जो एक राज्य का 3 बार सीएम रहा और इस देश का तीसरी बार पीएम बनने जा रहा है। जबकि राहुल गांधी की उपलब्धियां क्या हैं? असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ कांग्रेस ने उतारा अपना प्रत्याशी। हैदराबाद से मोहम्मद वलीउल्लाह शमीर को दिया टिकट। बता दें कांग्रेस के हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। कांग्रेस ने मोहम्मद वलीउल्लाह शमीर को हैदराबाद से अपना प्रत्याशी घोषित किया है। बता दें कि कांग्रेस ने अब तक कुल 308 उम्मीदवारों की घोषणा की है। इस सीट पर मोहम्मद वलीउल्लाह शमीर की सीधी लड़ाई ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी से हो गई। ओवैसी इस सीट पर मौजूदा सांसद हैं। बिहार में जेडीयू के एक युवा नेता की बुधवार रात पटना में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बाइक पर सवार 4 हमलावरों ने देर रात सौरभ कुमार पर उस वक्त गोलियां चला दी जब वह अपने दोस्तों और परिवार के साथ एक शादी समारोह से लौट रहे थे। कुमार के सिर और गर्दन में गोली लगने से उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस ने कहा कि वे सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण कर रहे हैं और सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन को दीनानाथ मंगेशकर नाट्यगृह में आयोजित एक समारोह में प्रतिष्ठित लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अमिताभ बच्चन ने लता मंगेशकर को याद करते हुए अपने भावुक विचार साझा किए हैं। अमिताभ बच्चन को यह पुरस्कार संगीत, कला, संस्कृति और सामाजिक कार्यों में उनके अतुलनीय योगदान के लिए दिया गया है। इटावा सीट पर दिलचस्प हुआ मुकाबला। चुनाव में सांसद रामशंकर कठेरिया के खिलाफ पत्नी ने ठोकी ताल। जी हां, बता दें उत्तर प्रदेश की इटावा लोकसभा सीट पर मुकाबला दिलचस्प मोड़ लेने जा रहा है। इटावा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रामशंकर कठेरिया एक बार फिर मैदान में उतरे हैं। हालांकि नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री रह चुके रामशंकर कठेरिया को अब उनकी पत्नी मृदुला कठेरिया ही चुनावी अखाड़े में चुनौती देने जा रही हैं। मृदुला कठेरिया ने अपने पति रामशंकर के खिलाफ नामांकन पत्र दाखिल किया है। वो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रही हैं। इससे बीजेपी प्रत्याशी और मौजूदा सांसद रामशंकर कठेरिया जरूर असहज स्थिति में आ चुके हैं। रूस के खिलाफ लड़ रहे यूक्रेन के लिए अमेरिका ने हथियार और गोला बारूद भेजना शुरू कर दिया है। बाइडेन ने आरोप लगाया कि चीन, ईरान और उत्तर कोरिया युद्ध में मॉस्को की मदद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुतिन के दोस्तों ने सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं। ईरान ड्रोन भेज रहा है, उत्तर कोरिया बैलिस्टिक मिसाइलें और तोपखाने के गोले भेज रहा है। चीन रूस के रक्षा उत्पादन को बढ़ावा दे रहा है। इससे पहले अमेरिका ने यूक्रेन के लिए $1 बिलियन के नए पैकेज की घोषणा की थी। पैकेज का उद्देश्य तोपखाने और गोला बारूद सहित अन्य हथियारों की खेप मदद के तौर कीव को देना था, जिससे वह रूस से अपने देश की रक्षा कर सके। यह घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा पूरक पर हस्ताक्षर करने के बाद हुई है। ऋषभ पंत ने रचा इतिहास। T20 में ऐसा करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने। विराट अमला का रिकॉर्ड तोड़ा। बता दें कि अपनी ही पारी के दौरान पंत ने एक T20 मैच में गेंदबाज के खिलाफ एक बल्लेबाज द्वारा सर्वाधिक रन बनाने का बड़ा विश्व रिकॉर्ड बनाया। 26 वर्षीय पंत ने अनुभवी भारतीय गेंदबाज मोहित शर्मा की 18 गेंदों में 62 रन बनाए, जिसमें 7 चौके और 3 छक्के शामिल हैं। यह दुनिया भर में किसी भी T20 मैच में किसी भी बल्लेबाज द्वारा एक गेंदबाज के खिलाफ सिर्फ सबसे अधिक रन नहीं है, बल्कि किसी खिलाड़ी द्वारा एक गेंदबाज के खिलाफ एक ही पारी में 60+ रन बनाने का पहला रिकॉर्ड भी है। कम हो रहा पीएम मोदी का करिश्मा। मुस्लिम सांसद ने प्रधानमंत्री को लेकर दिया चौंकाने वाला बयान। बता दें कि निवर्तमान लोकसभा में एनडीए के एकमात्र मुस्लिम सांसद चौधरी महबूब अली कैसर ने खगड़िया से टिकट नहीं मिलने के बाद कुछ दिन पहले लोक जनशक्ति पार्टी छोड़ दी और राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी में शामिल हो गए। 2014 से प्रतिनिधित्व कर रहे उन्होंने दल बदलने के अपने निर्णय और एनडीए शासन में तेज धार्मिक द्विआधारी पर बात की और दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा कम हो रहा है। सांसद चौधरी महबूब अली कैसर ने कहा कि यह सच है कि मैं पीएम मोदी के करिश्मे और आकर्षण के कारण उनका प्रशंसक था, लेकिन उनकी लोकप्रियता कम होती जा रही है। सांसद चौधरी महबूब अली कैसर ने कहा कि मैं राज्य में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव से सहमत हूं कि इन चुनाव के नतीजे कई लोगों को आश्चर्यचकित करेंगे।
केंद्र सरकार ने गरीबों को मुफ्त इलाज की सुविधा देने वाली योजना आयुष्मान भारत का दायरा बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है। खबरों के अनुसार योजना के दायरे में विस्तार के बाद देश में 70 साल से ज्यादा उम्र वाले सभी बुजुर्गों को मुफ्त इलाज की सुविधा देने वाली इस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना के अंतर्गत 70 साल की उम्र पार व्यक्ति की आमदनी चाहे कितनी भी हो, उन्हें इसका लाभ मिलेगा। लोकसभा चुनाव 2024 को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने देश के अधिकांश सीटों से प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। हालांकि कुछ सीटें ऐसी हैं जहां उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होना अभी बाकी है। इन सीटों में यूपी की रायबरेली और कैसरगंज जैसी चर्चित सीटें भी शामिल हैं। इस वक्त कैसरगंज सीट बहुत सुर्खियों में बनी हुई है। मौजूदा समय में इस सीट से WFI के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह सांसद हैं। इस सीट से अभी तक उनका टिकट फाइनल नहीं हो पाया है। एक्सपर्ट की माने तो ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट उन पर लगे महिला यौन उत्पीड़न आरोपों को देखते हुए टला हुआ है। इस महीने के अंत तक दिल्ली की अदालत मामले पर फैसला सुना सकती है। कयास लगाए जा रहे हैं कि अदालत के फैसले को देखते हुए पार्टी अपना फैसला ले सकती है। रेवंत रेड्डी ने स्वीकार की चुनौती, कहा 15 अगस्त से पहले हर हाल में किसानों का कर्ज माफ करूंगा। बता दें, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने BRS नेता हरीश राव की चुनौती स्वीकार कर ली है। उन्होंने मेडक जिले में कांग्रेस प्रत्याशी नीलम मधु के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए स्पष्ट कर दिया कि वो हरीश राव की उस चुनौती को स्वीकार करते हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर मुख्यमंत्री आगामी 15 अगस्त से पहले किसानों के कर्ज माफ नहीं कर सके तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना होगा। इस पर रेवंत रेड्डी ने कहा कि मैं हरीश राव और KCR के इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और अपने किसान भाइयों को यह विश्वास दिलाता हूं कि उनका कर्ज आगामी 15 अगस्त से पहले माफ कर दिया जाएगा। तिहाड़ में CM केजरीवाल से मिलने पहुंचे दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज। बता दें, दिल्ली के मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज ने बुधवार को तिहाड़ में बंद CM केजरीवाल से मुलाकात की है। जेल सूत्रों ने बताया कि दोनों के बीच मुलाकात जेल के जंगला मुलाकात कमरे के भीतर हुई। यह जगह कांच की दीवार से विभाजित है और दोनों तरफ इंटरकॉम सुविधाएं भी दी हुई हैं। CM से मिलने के बाद आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा, CM से यह मुलाकात जंगला के माध्यम से हुई है। हमने कई ऐसी चीजों पर बात की जिन पर सार्वजनिक रूप से चर्चा नहीं की जा सकती। बीमा भारती के पलटी मारने पर छलका नीतीश कुमार का दर्द, बोले ऐसे लोगों पर भरोसा मत कीजिए। बता दें, राजनीति में कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। बिहार की राजनीति में मंगलवार को भी ऐसा नजारा देखने को मिला है। राजनीति में पलटी मारने के लिए मशहूर नीतीश कुमार अपने ही एक विधायक के पलटी मारने पर खफा दिखे। इस दौरान नीतीश कुमार का दर्द भी जनता के सामने छलका। दरअसल नीतीश कुमार पूर्णिया सीट पर प्रचार करने के लिए पहुंचे थे। यहाँ से राजद ने कभी JDU नेता रही बीमा भारती को मैदान में उतारा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्णिया सीट से NDA प्रत्याशी संतोष कुमार कुशवाहा के समर्थन में भवानीपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए कुशवाहा को वोट देने की अपील की है। इसी बीच उन्होंने पूर्णिया से इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी बीमा भारती पर भी तंज कसा है। नीतीश कुमार ने कहा, उन्होंने मुझसे कहा मुझे मंत्री बना दीजिए, लेकिन उन्हें तो बोलना नहीं आता था। अब वो उस तरफ चली गई। हमने उनको बोलना सिखाया, उन्हें राजनीति के दांव पेच सिखाए, लेकिन अब वो वहाँ चली गई हैं। लिहाजा आप लोगों से यही अपील करना चाहूंगा कि आप लोग ऐसे लोगों पर भरोसा मत कीजिए। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज है। विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी और सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति ने दूसरे चरण के मतदान के लिए अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी बीच महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान सामने आया है, जहां उन्होंने MVA सरकार को लेकर बड़ा आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने खुलासा किया है कि महाविकास आघाड़ी सरकार ने BJP के वरिष्ठ नेताओं को जेल में डालने की तैयारी कर रही थी। CM शिंदे ने दावा किया कि देवेंद्र फडणवीस, आशीष शेलार, गिरीश महाजन और प्रवीण दरेकर को झूठे मामलों में गिरफ्तार करने की साजिश थी। अयोध्या और काशी के बाद मथुरा CM योगी बोले ब्रजभूमि का भी नंबर आने वाला है। बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फतेहपुर सीकरी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, अयोध्या और वाराणसी ने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है, अब ब्रजभूमि की बारी है। बता दें, अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हो चुका है और रामलला विराजमान हो चुके हैं। काशी के ज्ञानव्यापी परिसर में स्थित व्यासी तहखाने में पूजा भी शुरू हो चुकी है। बीजेपी अब राम मंदिर को अपनी उपलब्धि के तौर पर पेश कर रही है। अब बीजेपी मथुरा के मुद्दे को खुलकर धार दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कांग्रेस को एक ऐसी बेल करार दिया जिसकी अपनी कोई जड़िया जमीन नहीं है और वह उसे सहारा देने वाले को ही सुखा देती है। महाराष्ट्र में मराठवाड़ा क्षेत्र के परभड़ी में एक रैली को संबोधित करते हुए PM ने कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव भारत को विकसित और आत्मनिर्भर देश बनाने के लिए है। उन्होंने कहा कि महज 10 वर्ष में भारत ने विकास की लंबी यात्रा की है। प्रधानमंत्री ने कहा, यह भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का चुनाव है। उन्होंने मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस ऐसी बेल है जिसकी अपनी कोई जड़िया जमीन नहीं है, जो इसे सहारा देता है या उसे ही सुखा देती है। आज है 26 अप्रैल 2024 दिन शुक्रवार। चलिए जानते हैं आज शाम की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और आप किस देश, राज्य और जिले की जानकारी चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
राहुल गांधी ने साधा पीएम पर निशाना, बोले एक्सरे की बात करते ही कांपने लगे मोदी। बता दें लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा है। इन दिनों भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल अपनी पार्टी को जिताने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। बुधवार को ऐसा ही कुछ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किया है। उन्होंने कहा, राहुल गांधी बोले